तो भाई अभी हम लोग काजीरंगा की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली गाइस ये वाला रूट अनएक्सपेक्टेड निकला। मतलब रोड इतनी पीसफुल थी ना, बस राइड करते जाओ और सराउंडिंग्स देखते जाओ। कभी लेफ्ट साइड पूरा ग्रीनरी, कभी छोटे छोटे घर और बीच बीच में इतनी क्लीन रोड कि बस मजा आ रहा था भाई। और एक चीज नोटिस करी मैंने, असम का वाइब ना अलग ही चिल है भाई। यहाँ जल्दी किसी को नहीं है, सब कुछ थोड़ा स्लो, थोड़ा पीसफुल और थोड़ा आराम से चलता है। और जब ड्रोन ऊपर गया तब और क्रेजी लग रहा था सब कुछ। भाई इतना खुला खुला, इतना ग्रीन, कैमरे में उतना कैप्चर भी नहीं हो रहा था जितना रियल में फील आ रही थी। और सही में भाई ऐसे मोमेंट्स में ना बस राइड करने का मन करता है। म्यूजिक लो वॉल्यूम पे, हेलमेट के अंदर अपने थॉट्स और सामने एंडलेस रोड। तो काजीरंगा अभी थोड़ा ही दूर है गाइस, और देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है इस राइड में। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए सफ़र में। आज हम निकल रहे हैं काजीरंगा की ओर, जो कि असम से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे है। 250 किलोमीटर को कवर करने में मेरे को टाइम दिखा रहा है 3 से 4 घंटे। मतलब आप ये समझो कि रास्ता जो है वो एकदम मक्खन है। बस ये है थोड़ी बहुत धूप हो रही है। मेरे को तो यार धूप चाहिए थी। गर्मी मैंने बहुत झेल ली भाई, ओह सॉरी, ठंड बहुत झेल ली मैंने सिक्किम में। पर अभी क्या है कि मेरे को गर्मी चाहिए थी, और ये वाला कुछ मैंने शर्ट पहन लिया है, टी शर्ट। और बस इसके बाद इसमें मेरे को अच्छी फील आ रही है, क्योंकि गर्मी में मज़ा आ रहा है भाई अब चलाने में मेरे को। कुछ इस तरीके की जगह पे मैं रुका हुआ था। ये हट टाइप है। ये है आपका असम से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे। और सुबह का समय था तो यार कुछ हेल्दी खाने का ऑप्शन था, पर हेल्दी का कुछ ऑप्शन नहीं मिला। तो मैंने क्या बोल दिया, चाय और ब्रेड खा के मैं आगे निकलता हूँ। क्या बोलते हो आप, गौर? जिसका एक सींग निकला होता है ना। हाँ, हाँ। अच्छा, टाइगर के लिए नहीं है वो फिर? टाइगर शायद है, मुझे नहीं पता। मेरे को भी नहीं आइडिया ना, यही पहली बार जा रहा हूँ। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अगर है भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत लोग आते हैं वहाँ पर देखने। हाँ, लोग तो कहाँ से आ रहे हैं इधर घूमने। बहुत दूर से आ रहे हैं। गुवाहाटी का कामाख्या हैगा, वहाँ पर भी इतनी दूर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ के लोग नहीं जाते, पास में है इसलिए नहीं जाते। अच्छा, आप कहीं नहीं घूमे? मैं गई हूँ गुवाहाटी का कामाख्या गई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ, बस गुवाहाटी का कामाख्या। अच्छा, गुवाहाटी तक? गुवाहाटी गया, वो नलबाड़ी, और दूर नहीं गया, बस यहाँ पर ही। तो शहर में काम रहता होगा आपको? हाँ, गुवाहाटी शहर में काम रहता होगा। काम रहता है। शॉप के पीछे ऐसा है, इसमें आप पानी निकालो इससे और अपना हाथ पैर धो लो, यहीं पे नहा लो। बढ़िया कर रखा है भाई एकदम। यहाँ पे जो असम के लोग हैं वो भाई जुबीन दा में बहुत मानते हैं। जुबीन जो यहाँ का असामी सिंगर था, जो कि कुछ समय पहले ही जिसकी डेथ हुई थी भाई, उसको ना ये लोग लेजेंड समझते हैं। और वो था भी लेजेंड। उसका या अली गाना इतना फेमस हुआ था, और उसने इसके अलावा यहाँ के लिए मतलब जो लोकल सॉन्ग हैं वो भी बहुत सारे गाए हैं। और भाई मतलब उसके साथ जो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना चीज़, और इसलिए मैंने देखा, ये तो एक गाड़ी अभी मैंने दिखाया है यहाँ पे, मेरे को कम से कम अभी तक 10 गाड़ी दिख गया है। और भाई जुबीन दा जो इनको बोलते हैं, जुबीन, और भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस लेजेंड बन चुका है अब यहाँ पे। दोस्तों मैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पे रुका था, और ये मैंने टॉप बॉक्स जो है, ये आपको नया लग रहा होगा बाइक पे, क्योंकि ये मैंने गुवाहाटी से परचेज़ किया है। JB रेसिंग का ब्रांड है। 8,000 रुपये का मेरे को पड़ा। दोपहर के 3 बज रहे हैं, 2 या 3 बज रहे हैं दोपहर के। पर भाई धूप का ना नामो निशान नहीं है, और काफ़ी प्लेजेंट हो रखा है। काजीरंगा जाते हैं मतलब मज़ा आ रहा है। हाथ में हूँ मैं, और ऐसा गोवा वाली वाइब्स आ रही है मेरे को, मस्त एकदम। और उस तरफ देखो, मेरे को लग रहा है थोड़े बारिश के से बादल आ रहे हैं इधर से, तो मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा। एक और चीज़ यार, यहाँ पे ना टाइम टू टाइम आपको DEF के पॉइंट्स मिलेंगे। DEF क्या होता है? डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि हमारे कमर्शियल व्हीकल्स में डलता है। उनको मतलब सस्ता ही आता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और करीबन 1,000 रुपये का 10 लीटर आता है मेरे ख्याल से, जो मैंने दिल्ली में रेट मालूम किया था। यहाँ पे मेरे को ऐसी, मैं क्यों मतलब मेरे को ऐसी नीड नहीं थी तो मैंने पूछा नहीं। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं कुछ इस तरीके की दुकान पे रुका था, और यहाँ पे आप छोटी छोटी शॉप्स पे ऐसे फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, बनाना खा सकते हो। और भाई इन पे लोकल हैंडमेड, होममेड सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये रोड साइड पे लोकल शॉप
मेरे को दिखी तो मैंने सोचा रुकते हैं थोड़ा। यहाँ के बनानास और लोकल स्नैक्स देख के मज़ा आ गया गाइस। ऐसे रैंडम स्टॉप्स ही ना ट्रिप को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कब क्या मिल जाए रोड पे, वही तो फन है राइड का। तो भाई उसके बाद रोड इतनी सही मिल गई थी ना कि बस थ्रॉटल खोल दिया सीधा। और सही में गाइस, ऐसे रोड्स पे बाइक चलाने का एकदम अलग ही फील आता है। हवा डायरेक्ट हेलमेट पे लग रही थी और साइड में पूरा ग्रीनरी, और बाइक भी मस्त एकदम सही रिस्पॉन्ड कर रही थी। कभी स्लो राइड का मजा होता है और कभी बस ऐसे फुल पावर में निकलने का मूड बन जाता है। भाई सीन ऐसा हुआ कि मैं अभी एक बाइक वाले से पूछ रहा है ऐसे कि मतलब कहाँ है, कितना है काजीरंगा, इतने में पानी आ गया। और भाई उसने मेरे को पूरा, मतलब उसकी भी क्या ही गलती बोलूँगा, वो मेरे को बता रहा था पानी आया, पानी में से कुदाया उसने और भाई पूरा छीन छपाक हो गया। तो यारों अभी बचा है बस 60-70 किलोमीटर है। पहले आपका जो है वो तेज़पुर आएगा, तेज़पुर करके एक सिटी है वो आएगी, एंड देन उसके बाद काजीरंगा वहाँ से होगा करीबन 20 किलोमीटर। और जो अरुणाचल का रास्ता है, अरुणाचल के रास्ते के लिए भी आपको गुवाहाटी से तेज़पुर जाना पड़ेगा। बल्कि गुवाहाटी से 2 रास्ते जाते हैं। अगर आपको जो सेला पास है ना, सेला पास अगर आपको जाना है तो 2 रास्ते जाते हैं। एक आपका इस तरफ से, एक मतलब गुवाहाटी अगर इधर है तो एक इस तरफ से जाएगा, और ये वाला जो है जो रूट राइट हैंड साइड से आप गूगल मैप पे देखना 2 रूट दिखाएगा। जो तेज़पुर होते हुए जाएगा वो वाला मैंने देखा है, उससे मैं जाऊंगा ऊपर सेला पास की तरफ, बॉमदिला दिरांग। और जो दूसरा रास्ता है वो मतलब फास्टेस्ट है, पर ये वाला कहते हैं कि मतलब टाइम लगता है इसमें, दिरांग तवांग आता है। पर ये वाला रूट भी अच्छा है, सीनिक है काफ़ी। और जो तेज़पुर है, तेज़पुर आप ऐसा समझो सेंटर पॉइंट से, वहाँ से तेज़पुर से आप काजीरंगा भी जा सकते हो और तेज़पुर से आप अरुणाचल भी जा सकते हो। हाँ, पर ये सीन है कि अगर आप अरुणाचल जाते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है ILP, इनर लाइन परमिट। वो इनर लाइन परमिट आपको क्या करना पड़ेगा, करीबन 14 दिन का मेरे को बताया था किसी ने, 500 रुपये का पड़ता है। मतलब अगर ज़्यादा दिन का बनवा रहे हो तो सस्ता पड़ेगा, कम दिन का बनवा रहे हो तो मतलब लगभग 300-200 ऐसे, मतलब कम लगभग अप्रॉक्स सेम ही रेट पड़ रहा है। तो बंदे हमेशा 14 दिन का ही बनवाते हैं, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो भाई थोड़ी देर पहले तक मौसम एकदम क्लियर था और फिर अचानक से पूरा मौसम बदल गया। बादल आ गए, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और रोड्स भी पूरी गीली हो गई दोस्तों। अब स्पीड से ज़्यादा फोकस स्मूथ राइडिंग पे था, क्योंकि गीली रोड्स पे थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है भाई। लेकिन सही में बारिश में राइड करने का मज़ा अलग ही होता है। ठंडी हवा, हेलमेट पे गिरती बारिश की बूंदें और सामने फॉगी सा हाईवे, फुल मूवी वाला वाइब आ रहा था। A few moments later. तो भाई मैं अभी खाना खाने के लिए रुका था काजीरंगा से पहले। देखो कितना क्रेजी फूड आ रखा है, ये देखो कितना क्रेजी फूड आ रखा है यहाँ पे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये असमीज़ थाली तो नहीं है, बट है कुछ लोकल ही। A few moments later. मैंने अभी थाली खाई थी, वो थाली खा के मैं निकला ही था, और इतने समय में भाई मैंने बोर्ड देखा और फिर मैं समझ गया कि मतलब काजीरंगा तो बस आ ही गया। अब यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर पे मेरा इको होम स्टे है। एक होम स्टे मैंने बुक कर लिया था, मतलब मैं जहाँ रुका था हॉस्टल में, वहीं पे मेरे को एक बंदे ने, महाराष्ट्र का था वो बंदा, और उसने मेरे को कांटेक्ट दे दिया था। एंड उसके कांटेक्ट पे ही मैंने बंदे को कॉल मिलाया, एंड उसने मेरे को बताया कि मतलब आपका 800 से 1000 में आपका खाने पीने का और आपका रहने का, लॉजिंग का मैं करवा दूंगा। बाकी क्या सीन है ना कि मतलब जो ऑनलाइन अगर आप काजीरंगा सफारी अगर आप बुक करते हो तो आपको 600 रुपये दिखाएगा। हालांकि आपको जो जीप है, जीप का क्या सीन है, आपको जीप जो है वो अलग से बुक करनी पड़ेगी, वो होती है आपकी 2000 रुपये तक की। तो 2000 प्लस जो 600 रुपये हैं वो अलग से, तो टोटल 2600। बाकी अगर इनको शेयरिंग में कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे कि अगर शेयरिंग में इनको लोग मिल जाते हैं तो 2600 से भी प्राइस हमें कम पड़ेगा। अभी मेरे को क्या है कि 2000 प्लस 628 तो ऑनलाइन मेरे को दिखाई रहा था, लेकिन जब आप ऑनलाइन बुक करोगे ना तो उसमें ऐसा दिखाएगा कि इसमें जीप की हायरिंग इंक्लूड नहीं है। तो हाँ, मतलब वो 2600 आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इनको शेयरिंग में पैसेंजर मिल गए तो कम हो जाएगा। और भाई फिर सटाक से मैंने सब पैक किया और निकल गया। भाई अभी तक तो जंगल बहुत क्रेजी लग रहा है यार, और यहाँ पे स्पीड लिमिट के प्रॉपर ये लगे हैं बोर्ड्स के, आपको 19 स्पीड लिमिट में चलानी है। अरे गाय आ गई थी। तो
आपको उन्हीं स्पीड लिमिट में चलानी है, उससे ओवरटेक करोगे तो ज़्यादा हलचल मचाओगे तो भाई चलान हो जाएगा चुपचाप से। इस वजह से अपना आराम से चलो और सामने वाले को भी आराम से चलने दो। One eternity later. भाई तो मेरे को ये अब पता लगा कि मतलब काजीरंगा के अंदर पूरा शहर बस रखे हैं। शहर इन द सेंस ये देखो आप, हर चीज़, ग्रॉसरी, हार्डवेयर स्टॉप, मेडिकल शॉप, खाने पीने का सामान, राशन पानी, अंदर आपको काजीरंगा के अंदर सब मिलेगा भाई। ये गांव, ये देखो क्या मार्केट लगी हुई है ग्रॉसरीज़ की, बेहतरीन। मतलब आपको सब चीज़ मिल जाएगा काजीरंगा के अंदर ही, सबकी सप्लाई हो रही है अंदर तक। ये अंदर छोटे छोटे भाई गांव बस रखे हैं और इन गाँव की सप्लाई यहीं बाजू में ही है। मतलब इनको कहीं ऐसा नहीं है कि काजीरंगा के बाहर जाना पड़ेगा। जो भी इनको सामान चाहिए इनको सब यहीं पे मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। ये रहा बाजू में। और जहाँ पे मैंने स्टे लिया है वहाँ पे तो भाई ऐसा सीन है कि मतलब बाजू में ही खाने का ढाबा है, रोड क्रॉस करते ही। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जंगल बना रखा है। रोड के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की या फिर रहने की। मतलब होटल्स भी अच्छे खासे, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते, सारे ऑप्शंस हैं। बजट ट्रैवलर के लिए भी हैं, जो थोड़ा बेसिक अमेनिटीज से ऊपर उठ के रहना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। A few moments later. फाइनली मैं अपनी मतलब होम स्टे टाइप डॉम कह लो या होम स्टे टाइप कह लो, मैं उसमें आ गया हूँ। सीन कुछ इस तरीके का है कि मतलब काजीरंगा से जैसे मैं अंदर एंटर हुआ तो मेरे को लग रहा था यार मतलब इतनी अच्छी खासी फैसिलिटी नहीं होंगी, मतलब बस फॉरेस्ट ही होगा। पर भाई जैसे मैं इधर आया भाई, लग्जरी से लग्जरी फैसिलिटी और रेस्टोरेंट, खाने पीने का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम। जिसको बेसिक में रहना है वो बेसिक में रहे, जिसको लग्जरी में रहना है उसको लग्जरी में रहे, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासे अंदर रिजॉर्ट बन रखे हैं, अच्छे खासे लग्जरी 5 स्टार होटल बन रखे हैं, खाने के भी ऐसे बेहतरीन इंतजाम है, कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है अंदर काजीरंगा के। जहाँ से मैंने बोर्ड से वीडियो नहीं बनाई थी उसके अंदर से, मतलब उसके अंदर से चालू होता है। और अभी मैंने अपना यहाँ पे एक ही होम स्टे दिखा रहा था हरगन करके, तो मैंने वो बुक कर लिया। काफ़ी भाई मतलब यहाँ पे सही पीसफुल माहौल है और रास्ता भी काफ़ी मतलब सीनिक था और बहुत ही मज़ा आया मेरे को इस रोड पे चला के। तो भाई लोग, ये रहा अपना क्रेज़ी डॉम। और भाई मज़े वाली बात बताऊँ, ये देखो ये रहा, मैं जुकाम लग गया है, ठंड में बाइक चलाई थी मतलब टी शर्ट में। ये रहा अपना टॉयलेट बढ़िया सा। अब सुनो, अब मज़े की बात यह है कि भाई इस पूरे कमरे में मतलब कोई भी डॉम में इस तरफ अभी रहने नहीं आया, तो पूरा ये कमरा मतलब डॉम जो भी है ये मेरा ही है। और ये वाला बेड मैंने सेलेक्ट किया है अभी। मतलब कोई भी नहीं है इस प्रॉपर्टी में। काजीरंगा में अभी तक वो कह रहे थे बंदे, पर वो सुबह ही चले गए, तो अभी तक ये सब खाली पड़ा है और मैं हूँ अभी अकेला इसमें। भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब हालत टाइट हो गई, मैं ठंड भी लग गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। और एक आपको हैक बता देता हूँ। हैक का ये है कि मतलब देखो, अगर सुबह की सफारी, 2 सफारी होती हैं, एक सुबह 7:30 बजे की और सुबह 7:30 बजे की, और एक दोपहर की होती है 1:30 बजे की। तो अगर सीन ऐसा होता है कि अगर आपको सुबह 7:30 बजे आप निकल गए टाइम पे पर आपको कुछ दिखा नहीं, तो दूसरा सीन ये होता है कि आप 1:30 बजे वाली सफारी कर सकते हो। 1:30 बजे वाली सफारी, दोनों अलग अलग रेंजेस हैं, दोनों अलग अलग सफारी अलग अलग एरिया में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर फिर भी नहीं दिखता तो भाई सबसे पनौती किस्मत है तुम्हारी, और फिर तुम रुक के कुछ और ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। रुक के अगली बार मतलब एक नाइट और एक्स्ट्रा स्टे करके एक और चांस ले सकते हो। और बस, तो फिर यार बाकी का सीन आज का मैं अभी यहीं पे हूँ, रिलैक्स कर। The next day. हम भाई के साथ टी प्लांटेशन थोड़ा एक्सप्लोर करने आ रखे हैं और इधर मेरे को चाय पत्ती भी बहुत सही रेट पे भाई ने दे दी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर करके अभी मज़ा सा आ रहा है। मतलब मैं काजीरंगा से अभी क्या था, मैं देख के आ रहा था, उधर गेंडा था ना, तो देख के आ रहा था मैं। और फिर वापस आते हुए मैंने देखा था कि इधर ना बहुत सारे खेत हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा चाय पत्ती का मांग लूँ तो कोई मिल जाए लोकल। उधर तो मेरे को बहुत अच्छे से, इधर मतलब वो टाइगर नहीं रहता इधर काजीरंगा में। टाइगर रहता है काजीरंगा में, गंडार रहता है। हाँ, गंडार का मतलब गौड़ भी बोलता है, गंडार भी बोलता है। गौड़ बोलते हैं ना, गौड़। हाँ, गौड़। हाथी रहता है, बहुत भालो हाथी गौड़। अच्छा, रुपए कितने दिन के? एक दिन का 250 रुपये। अच्छा, तो महीने का तुम्हारा हो गया 6-7 हज़ार। हाँ ऐसे होगा, 250 रुपया देगा तो 6-7 हज़ार होगा। तो बस अब तुम्हें सब्सक्राइब करवा दूंगा। मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं चैनल बताऊंगा ना।
वो तो चलाने जानना चाहिए ना। अच्छा, चलाना नहीं आता? ये इतना अच्छा से नहीं आता है। तो वीडियो तो देखते होगे? वीडियो तो देखता है। अभी सारा लोग काम करके चला गया क्या? चला गया तो कितने बजे तक काम करता है? 8 बजे से 4 बजे तक से 8 बजे से 8 बजे से तो 11 बजे से सुबह के 8 से लेके 11 तक से 1 घंटा छुट्टी है। अच्छा, 1 घंटा छुट्टी के बाद और यहाँ पर 12 बजे से फिर काम चालू। तो सब लोग चला जाएगा, उधर में काम करेगा। 4 बजे छुट्टी, सबका छुट्टी होगा। कुछ इस तरीके का था कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी व्यूज़ आए मेरे को सफारी करते हुए भाई। अब आप देखो। और भाई फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं काजीरंगा में आ रखा था वो चीज़ मेरे को फाइनली दिख ही गई। मतलब बचपन से फोटोज और वीडियोस में देखा था, पर अब मैं इनको सामने रियल लाइफ में देख रहा था। काफ़ी अनरियल सा फील हो रहा था। और भाई ये लोग रियल लाइफ में काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब कैमरे में उतना साइज नहीं समझ आता, पर जब पास में देखो तब एक्चुअल फील आता है कि भाई ये कितने मैसिव हैं। भाई सब लोग एकदम एक्साइटेड थे सफारी में। कोई फोटोज ले रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था, और हम बस एंजॉय कर रहे थे पूरा मोमेंट। सफारी में सब लोग एकदम साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर अचानक राइनो दिखा तो सबके कैमरास बाहर आ गए। और भाई इसका स्किन देख के तो और क्रेजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचुरल आर्मर पहन रखा हो। काजीरंगा का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा मस्त निकली। ऐसे मोमेंट्स के लिए तो इतनी लॉन्ग राइड वर्थ लगती है दोस्तों। अब जो मेरे को सफारी पड़ी, क्या सीन था ना, पहले जैसे मैं उधर कोहरा रेंज में एंटर किया तो वहाँ पे जो थे सफारी वाले, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया एंड उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आपको देखो 2700 और 2500 के अप्रॉक्स पड़ेगी सफारी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कर सकते हो। मैंने कहा नहीं सर, मेरा इतना बजट नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप नंबर दे दो, अगर पॉसिबल होगा तो शेयरिंग में हम करवा देंगे आपको। फिर क्या हुआ कि मैं दूसरी सफारी के पास गया, दूसरे ड्राइवर भैया से बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब उन पे ना, मतलब पहले से ही दो जने थे, वो बिहार से आ रखे थे, एक था महाराष्ट्र का, और उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ कि हम मतलब 4 जने सफारी करके आए और उन्होंने मेरे से 800 रुपये लिए। 800 रुपये में पूरी सफारी हो गई मेरी, मतलब कंप्लीट सफारी की बुकिंग और जो ऑनलाइन फ़ीस दिखा रहा है सब कुछ मिला जुला के करीबन मेरे से 800 रुपये में मैंने इवनिंग वाली सफारी कर ली थी। गाइस ठीक है, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, टाटा।